पढ़ेंगे हम आप एक्सरसाइज क्लास 6 इंग्लिश हनीसकल चैप्टर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो इसके पहले हम पढ़ेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट है आपका बैंडेज, सेकंड कंफर्टिंग, थर्ड अथॉरिटी, फोर इंटरेस्टिंग, फाइव थॉटफुलनेस, सिक्स क्रच, सेवन क्रिपल, एट मिसफॉर्चून, नाइन ट्रबलसम, 10 है आपका डिस्कवर्ड। नाउ हम पढ़ेंगे आपका वर्ड मीनिंग्स। तो यहाँ पर वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग बताने हैं। फर्स्ट है आपका इंसाइट। इंसाइट का मीन्स टू बी सीन, मीन्स दिख जाना। काइंडली, काइंडली मीन्स फ्रेंडली, फ्रेंडली दोस्ताना तरीके से, दोस्त बोलते हैं ना फ्रेंडली, दोस्ताना तरीके से। प्लम्प, स्टाउट, प्लीजेंटली फैट। प्लम्प मीन्स थोड़ा सा हल्का सा फैट होना, थोड़ा सा मोटा होना। रिस्पॉन्सिबल, अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी, मीन्स अपनी ड्यूटी का पता होना, हमारी क्या ड्यूटी है। एट प्ले मीन्स प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स खेलना। होपलेस, अनफॉर्चुनेट, विदाउट होप। होपलेस मीन्स आपका कोई उम्मीद ना होना, होपलेस, ठीक है, उम्मीद ना होना। लेम डे, डे ऑन विच शी एक्ट्स एज इफ शी वॉज लेम। लेम डे मीन्स जिस दिन उसका जिस भी बच्चे को जैसे लंगड़ा होने का एक्ट करना पड़ता था उसका लेम डे होता था। मिसफॉर्चून, अनफॉर्चुनेट कंडीशन, बैड लक, मीन्स कैसे किस्मत, बुरी किस्मत होना, मिसफॉर्चून। जैसे कि अनफॉर्चुनेट कंडीशन, जैसे कि कुछ बुरा हो जाता है, जैसे चैप्टर में जो थे बच्चों के साथ अनफॉर्चुनेट दिखाया गया था। देयर आइज आर बैंडेज, दे आर ब्लाइंड फोल्डेड, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है। इसका मतलब दे आर ब्लाइंड फोल्डेड मीन्स उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आर ऑन देयर ऑनर, आर ऑन देयर ऑनर का मीन्स हैव प्रॉमिस, मीन उन्होंने वादा किया है। मिजरी, डिफ़िकल्टी, अनप्लीजेंटनेस, मिजरी मीन्स बहुत मुश्किल होना, अनप्लीजेंटनेस। थॉटफुल, केयरलेस, ठीक है, थॉटलेस मीन्स केयरलेस। इसके बाद है आपका थॉटफुल, थॉटलेस। थॉटलेस मीन्स केयरलेस, इसका मतलब होता है लापरवाह। कम टू टॉक, हु हैज़ कम टू टॉक मीन्स जो आपसे बात करना है। ऑफुल, बैड, मतलब बहुत बुरा। ट्रबलसम, डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मीन्स बहुत मुश्किल। ग्रेजुअली, स्लोली मीन्स आराम से। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। द ऑथर हैड हर्ड दैट मिस बीम यूज सिंपल डैश इन हर स्कूल। जो ऑथर है उसने क्या सुना था कि मिस बीम कैसे क्या यूज़ करते हैं स्कूल में, तो वो क्या यूज़ करती थी, सिंपल टीचिंग मेथड्स। तो यहाँ पर टीचिंग मेथड्स आएगा। सेकेंड है बैंडेज गर्ल फेल्ट दैट दोज स्टूडेंट्स हु हैड ऑलरेडी बीन ब्लाइंड वर द डैश हेल्पर्स। तो बैंडेज गर्ल थी, वो क्या सोचती थी कि जो पहले से ही ये सब बन चुके हैं, मीन जो पहले से ही अंधा होने का नाटक कर चुके हैं, वो क्या हैं, बेस्ट हेल्पर्स। तो इसमें बेस्ट आएगा। डैश्ड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। तो किसने पहने हुए थे ये कपड़े, ब्लू कॉटन स्कर्ट और पिंक ब्लाउज, मिली ने। तो मिली आएगा यहाँ पर। बाय द एंड ऑफ द विजिट द ऑथर वॉज डैश मोर थाटफुल देन बिफोर। ठीक है, तो जो ऑथर वहाँ पे गया था तो उसके बाद वो क्या हो चुका था, कितने बार ज़्यादा सोचने लग गया था, 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स लिखेंगे मोर थाटफुल देन बिफोर। ट्रू और फॉल्स बताने आपको। मिस बीम वॉज ऑथोरेटिव येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। जो मिस बीम थी वो वहाँ की हेड थी, मीन्स सारी पावर उनके हाथ में थी, और बच्चों को भी वो समझती थी। तो इसका मीन्स है ट्रू, ट्रू है, ये सही स्टेटमेंट है। द विजिटर फेल्ट वेरी हैप्पी टू लीड द गर्ल विद अ बैंडेज ओवर हर आइज। जो विजिटर आया था वो बहुत खुश था कि वो लड़की को रास्ता दिखा रहा था जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। तो ये ट्रू है। थर्ड है आपका द बैंडेज गर्ल फेल्ट दैट द लेम डे वॉज मोर डिफ़िकल्ट दैन द ब्लाइंड डे। जो बैंडेज गर्ल थी वो ये सोचती थी कि जो लंगड़े होने का दिन है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ब्लाइंड होने के दिन से। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको तो ब्लाइंड डे ज़्यादा मुश्किल लगता था। मिस बीम वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट द विजिटर हैज़ एक्सपेक्टेड हर टू बी। जो मिस बीम थी, जो विजिटर ने सोचा था उससे बिल्कुल अलग थी जब वो उससे मिले। तो ये फॉल्स है। तो जैसा उन्होंने सुना था उसके बारे में वो बिल्कुल वैसी थी।
क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द ऑथर वांट टू विजिट मिस बीम स्कूल। जो ऑथर था वो मिस बीम के स्कूल में क्यों जाना चाहता था। तो आंसर 1 है, द ऑथर वांट टू विजिट मिस बीम स्कूल बिकॉज ही हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। जो ऑथर था वो मिस बीम के स्कूल में इसलिए जाना चाहता था क्योंकि उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी थी मिस बीम के स्कूल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द यंग बॉय डू व्हेन द बैंडेज गर्ल स्टॉप। के तो जो उसके लड़की के साथ में लड़का था तो उसने क्या किया जब वो रुक गई लड़की। द यंग बॉय टोल्ड अबाउट द ऑथर टू द बैंडेज गर्ल व्हेन शी स्टॉप। के तो जो उसके साथ में लड़का था बैंडेज गर्ल के साथ में, तो उसने जब वो रुके उसने बताया ऑथर के बारे में। मीन्स जब ऑथर वहाँ पे आया तो उसने बताया कि उनके आसपास कौन है, तो उसने ऑथर के बारे में बताया था। वॉट वॉज द गार्डनर्स नेम एंड वॉट वॉज ही डूइंग। जो गार्डनर था, माली था, उसका नाम क्या था और वो क्या कर रहा था। तो आंसर 3 है आपका, द गार्डनर नेम वॉज पीटर, ही वॉज टाइंग अप द रोजेज। तो गार्डनर का नेम क्या था, पीटर, और वो जो रोज़ हैं गुलाब के फूल उन्हें बांध रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्किल एंड वैल्यूज़ डिड द स्कूल सीक टू इनकलकुलेट इन चिल्ड्रन। जो कौन कौन सी स्किल हैं और वैल्यूज़ जो स्कूल बच्चों को सिखाता था। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज़ टू टीच थॉटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जो मेन एम था स्कूल का, जो मेन मोटिव था स्कूल का, वो क्या था कि बच्चे क्या हो सके, काइंडनेस मीन्स सबके प्रति अच्छा बन सके और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन विद अ चाइल्ड ड्यूरिंग हिज और हर ब्लाइंड डे। तो जब बच्चों का ब्लाइंड डे आता था तो उनके साथ क्या किया जाता था। तो आंसर 5 है, ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज, द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। ठीक है, तो क्या होता था जब उनका ब्लाइंड डे होता था तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी और वो रात को ही बांध दी जाती थी ताकि जब वो सुबह उठें तो उन्हें कुछ दिखाई ना दे। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड सम चिल्ड्रन फील दैट द डम डे वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ ऑल। कि तो कुछ बच्चों को ऐसा क्यों लगता था कि जो डम डे है मीन्स गूंगा होने का दिन है, तो वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुश्किल क्यों लगता था उन्हें। आंसर 6, सम चिल्ड्रन फील दैट द डम डे वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ ऑल बिकॉज वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। जो बच्चे थे उन्हें डम डे, जो गूंगा होने का दिन, इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, मुश्किल लगता था क्योंकि किसी भी बच्चे के क्या होता था, बैंडेज नहीं बांधी जाती थी मुंह पे। ठीक है, तो उनको अपनी विल पावर मीन्स सहन शक्ति दिखानी पड़ती थी ना बोलने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल होता था उनके लिए ना बोल पाना पूरे दिन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द गर्ल एक्सप्लेन द लेम डे एंड इंजर्ड डे। तो जो लड़की थी ऑथर को, उसने लेम डे मीन्स लंगड़ा होने का दिन और इंजर्ड डे मीन्स जब चोट लगने का दिन कैसे एक्सप्लेन किया। आंसर 7, गर्ल एक्सप्लेन लेम डे एज हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन। तो गर्ल ने क्या बताया कि लेम डे जो लंगड़ा होने का दिन है उसमें जब पैर बांध देते हैं और कूदते हैं, तो लड़की बताती है कि इसमें तो मज़ा ही आता होगा बच्चों को कि पैर बांध दिए हैं और क्रच के साथ कूद रहे हैं। इंजर्ड डे एज हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम। और वो बताती है कि अगर इंजर्ड डे, चोट लगने के दिन, जैसे कि हाथ में बैंडेज बांध दी जाती है तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती होगी क्योंकि आप कुछ खा भी नहीं सकते और किसी की मदद के बिना कुछ कर भी नहीं सकते और ऐसी बहुत सी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड बीम स्कूल एम टू टीच वाई। ठीक है, तो स्कूल क्या सिखाना चाहता था। तो मिस बीम स्कूल वॉज अ ट्रेनिंग ग्राउंड टू टर्न आउट गुड सिटीज़न। ठीक है, तो ये क्या था, एक ट्रेनिंग ग्राउंड था जहाँ की बच्चों को एक अच्छा सिटीज़न बनाया जाता था। बुकिश लैंग्वेज इंटेंट्स टू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो बुकिश की लैंग्वेज से क्या पता चलता था कि क्या सही है और क्या गलत है। बट मिस बीम स्कूल एम्ड एट डेवलपिंग द हैबिट टू हेल्प द ब्लाइंड, द लेम एंड द नियर नीडी। ठीक है, तो पर जो मिस बीम का स्कूल था उसमें क्या सिखाया जाता था, उन्हें
आदतें सिखाई जाती थी, कैसे कि वो जो अंधे लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं, और जो लेम है जो चल नहीं सकते उनकी मदद, और जिनको ज़रूरत है तो कैसे ये यहाँ पर सिखाया जाता था। क्वेश्चन नंबर है आपका 9, विच इंसिडेंट मेड द विजिटर टू द स्कूल 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन एवर। ठीक है, तो क्या कौन सा उसके साथ इंसिडेंट हुआ था जिससे कि जो विजिटर था 10 बार ज़्यादा सोचने लग गया था, मीन्स और ज़्यादा एक्टिव हो गया था वो। द नरेटर हैड हर्ड अ लॉट अबाउट द यूनिक मेथड ऑफ टीचिंग इन बीम्स स्कूल। तो नरेटर ने बहुत सुना था मिस बीम के स्कूल के बारे में। एट फर्स्ट ही सॉ ब्लाइंड गर्ल बीइंग लेड आउट। तो पहले उसने एक लड़की देखी जो कि कैसी थी, ब्लाइंड मीन्स बैंडेज बांधी हुई थी उसकी आंखों पर। देन ही सॉ अ लेम बॉय। फिर उसके बाद उसने क्या देखा कि एक लंगड़ा बच्चा है वहाँ पर। ही थॉट दैट द स्टूडेंट्स वर नॉट एट ऑल हेल्थी एंड एक्टिव। तो उसने पहले क्या सोचा कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो क्या हैं, स्वस्थ नहीं है अच्छे तरीके से और एक्टिव नहीं है। बट सून ही केम टू नो दैट दे वर जस्ट एक्टिंग टू बी ब्लाइंड, लेम, क्रिपल्ड एट्सेट्रा। पर बाद में क्या पता चला उन्हें कि वो सिर्फ अंधा होने की और लंगड़ा होने की क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। मीनवाइल ही वॉज आस्क्ड टू लीड द ब्लाइंड गर्ल अराउंड। ठीक है, तो उसे फिर एक जो लड़की थी बैंडेज गर्ल उसके साथ छोड़ दिया गया और उससे रास्ता दिखाने के लिए बोला गया। द ब्लाइंड गर्ल आस्क हिम मैनी क्वेश्चन। जो लड़की थी अंधे होने की एक्टिंग कर रही थी तो उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उनसे। एंड ही हैड टू अप्लाई हिज ब्रेन टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स। तो उसे बहुत अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा चीज़ों को बताने के लिए और लोग कहाँ पर है ये बताने के लिए। ही रियलाइज दैट ही हैड बिकम 10 टाइम्स मोर थाटफुल देन एवर। तो उसे जब से लगा कि वो 10 बार ज़्यादा अब 10 टाइम्स मोर थाटफुल हो गया है, मीन्स ज़्यादा सोचने की क्षमता आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।